स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का सुभाष स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं रस याद करने की ट्रिक, रस के स्थायी भाव याद करने की ट्रिक। तो आइए पहले आपको मैं बता दूं रस की परिभाषा क्या है। काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने में जो आनंद आता है उसे रस कहते हैं। काव्य को जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं या हम किसी नाटक को देखते हैं तो हमारे हृदय में एक आनंद की अनुभूति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। अस्थाई भाव, अब अस्थाई भाव किसे कहते हैं इसकी भी परिभाषा जान लीजिए। अस्थाई भाव रस रूप में परिणत होने वाले तथा मनुष्य के हृदय में अस्थाई रूप से रहने वाले। रस रूप में परिणत होने वाले तथा मनुष्य के हृदय में अस्थाई रूप से रहने वाले भावों को अस्थाई भाव कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में अस्थाई रूप से रहते हैं। कौन अस्थाई भाव रहते हैं? इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। अस्थाई भावों की संख्या कितनी मानी गई है दोस्तों? 9 मानी गई है। आइए अब मैं आपको बता दूं रस याद करने की ट्रिक क्या है। वैसे तो रस मूल रूप से 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपका एक अन्य रस भी होता है जिसे वात्सल्य रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वात्सल्य रस भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों रस याद करने की ट्रिक देख लीजिए। एक ही इस लाइन में आपको 9 रस, कितने रस दोस्तों? 9 रस याद हो जाएंगे। ट्रिक क्या है? स्रहा, करौवी, भवी, अशा। स्रहा, करौवी, भवी, अशा। यदि आपसे कोई पूछ ले रस कितने प्रकार के होते हैं, एक लाइन में आप बता सकते हैं स्रहा, करौवी, भवी, अशा। और आपको अस्थाई भाव याद करने की ट्रिक मैं बता दूं। अस्थाई भाव याद करने की ट्रिक क्या है? ये भी एक लाइन में ही आप याद कर सकते हैं। रहा, शोक्रो, उभज, विष। रहा, शोक्रो, उभज, विष। इसमें आपके 9 अस्थाई भाव हैं। एक लाइन में रस याद करने की ट्रिक हो गई और एक ही लाइन में आपकी अस्थाई भाव याद करने की ट्रिक हो गई। स्रहा, करौवी, भवी, अशा रस याद करने की ट्रिक है। रहा, शोक्रो, उभज, विष यह अस्थाई भाव याद करने की ट्रिक है। आइए इस ट्रिक को विस्तार से लिखते हैं और कैसे आप लिखें अपनी नोटबुक पर इसी तरह से जैसे मैंने लिख रखा है आप इसी तरह से लिख लीजिए। आपको याद हो जाएगा किस रस का कौन सा अस्थाई भाव है ट्रिक के माध्यम से। अब आप ट्रिक को इस तरह से लिखिए। स्रहा, करौवी, भवी, अशा। स्रहा, करौवी, भवी और अशा। इस तरह से लिख लीजिए ट्रिक को। और इसी तरह से अस्थाई भाव याद करने की ट्रिक जो है आप इसी तरह से लिख लीजिए। रहा, शोक्रो, उभज, विष। रहा, शोक्रो, उभज, विष। ये है रस याद करने की ट्रिक। स्रहा, करौवी, भवी, अशा। और अस्थाई भाव याद करने की ट्रिक क्या है? रहा, शोक्रो, उभज, विष। तो स्रा से क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रत। रास से क्या हो जाएगा? रत यानी दाम्पत्य प्रेम। हा से हास्य रस हो जाएगा। का से आपका करुण रस हो जाएगा। रौ से रौद्र रस हो जाएगा। बी से वीर रस हो जाएगा। भा से भयानक रस हो जाएगा। बी से बीभत्स रस हो जाएगा। आ से अद्भुत रस हो जाएगा। और शा से शांत रस हो जाएगा। इसी तरह से अस्थाई भाव कैसे आप याद करें? रा से रत या दाम्पत्य प्रेम, पति पत्नी का प्रेम या प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका का प्रेम। हा से हास, शो से शोक, क्रो से क्रोध और उ से उत्साह। भा से भय, जू से जुगुप्सा और जुगुप्सा को ही घृणा कहते हैं। बी से विस्मय और सा से शम या आप कह सकते हैं निर्वेद कह सकते हैं। अब देख लीजिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रत यानी दाम्पत्य प्रेम है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है।
और करुण रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? शोक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा दोस्तों? भय हो जाएगा। और बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा यानी कि घृणा है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय है। और शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शम या निर्वेद है। तो दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से, इन दोनों ट्रिकों के माध्यम से आप 9 रस और उनके स्थायी भाव बहुत ही सरल ढंग से याद कर सकते हैं। और 2 लाइनों को आपको याद करना है, आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। रस कितने प्रकार के हैं और रस के स्थायी भाव कितने प्रकार के हैं, ये मेरा वादा है। जी हाँ दोस्तों, यह मेरा वादा है, आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। आप इन रस की ट्रिक को और इस रस के स्थायी भाव याद करने की ट्रिक को इसी तरह से लिख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। स्रहा करोभि भवियसा, इसको याद करिएगा, स्रहा करोभि भवियसा। और इसको स्थायी भाव को आप याद करेंगे, रहा शोक्रो उभज वेश। इस ट्रिक के माध्यम से आपको काफ़ी सरलता होगी आपको रस और स्थायी भाव याद करने के लिए। दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको हिंदी विषय और साथ ही साथ अन्य विषयों की भी महत्वपूर्ण वीडियो मिलेगी, जो आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 नए सिलेबस के आधार पर बनाई गई होगी। तो दोस्तों आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जरूर जुड़िए चैनल से और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।